जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को इसे कहा जाए तो हल करने के मामले में सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले मात्र सूत्र बनाना है। तो एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें √3 का मान 1.7 लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इस फिगर 12.14 if the radius of cover is 28 centimeter or find the cost of making designs at the rate of 0.35 per centimeter square use √3 equal 1.7। अब मेरी बात को कुछ गौर से आप लोगों को सुनना है, ठीक। पहले सबसे पहले अगर ये चित्र समझ गए तो कुछ काम तो बहुत आधा कुछ हो जाएगा। सपोज दैट मान लो इसका यहां से सेंटर हो गया, ठीक। इसको यहां से जोड़ दो, इसको ऐसा जोड़ दो, फिर ऐसा जोड़ दो, फिर जितने मतलब ये हैं ऐसे जोड़ते चले जाओ। इनको देखोगे 6 आकृतियां बन गई। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 आकृतियां बन गई तो अगर माना जाए हम लोग जब जो मतलब वृत्तखंड निकालते हैं, जैसे मान लो समझना बात को, थोड़ा ऐसा चित्र बना के समझाता हूँ। तो ये वृत्तखंड ऐसा होता है, ये भाग खाली रहता है, तो ये खाली भाग हो गया। मतलब हमको क्या निकालना है इसमें? वृत्तखंड। क्या निकालना है? पहले ये समझना है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले समझे, सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो सेगमेंट निकालने के लिए हमको थीटा चाहिए और रेडियस दिया है ना। तो थीटा और रेडियस चाहिए, तो कुल मिला के ये डिजाइन की एरिया निकालना है। तो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसका वृत्तखंड सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक। अब वृत्तखंड सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमको सीधे सीधे किसमें चलना पड़ेगा? थीटा में। तो कितने खंड हैं इसके? 6 खंड। अब सर्कल द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का। दिया है त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक। बात समझ में आ रही? अब एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो 360/6, क्योंकि इसके कितने भाग हैं? 6, तो काट दो। 60 डिग्री का कोण प्रत्येक में आएगा, ठीक। तो हमको मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, का कोण, सॉरी। अब यह निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हिंदी मीडियम में लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो θ/360 इंटू πr²। अब वही बात जिसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस, इसको कुछ भी नाम दे दो, OAB कर दो, OPQ कर दो, ऐसा नहीं। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कुछ भी कर सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। 360, पाई का मान 22/7, R 28 है, गुणे 28 है, फिर माइनस। अब देखो
मैं इस पूरी प्रश्नावली को समझाया है ना, लेकिन एक चीज आपको बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं, निष्कर्ष पे निकला इसके कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लेना दिमाग में कि यदि, अब लड़कों में दिमाग होता कि यदि थीटा 60 डिग्री हो, यदि थीटा 60 डिग्री हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 और आर स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर सीधे। ठीक है, मतलब ये पूरा निष्कर्ष बता रहा हूं। दूसरा नंबर, यदि थीटा 90 डिग्री है ना, तो 1/2 गुणे आर स्क्वायर लगा दो। तीसरा नंबर, यदि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है और कोई है, अदर डिग्री है, मतलब दूसरा अन्य है ना, तो उसमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाना है। ये तीन चीज आप याद कर लो। हालांकि मैंने जो भी सवाल बताया है तो ये किताब के आधार पर बताया, जो उसने सूत्र का उपयोग किया मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन मोस्ट आप लगा, मैं जो सूत्र लगाऊं उसको छोड़ देना। अगर 90 डिग्री का है उसमें ये सेट करके देखना, आंसर उतना आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं निचोड़ में आ पहुंचा इस बात का कि बच्चों को ये किताब में, जैसे किताब में देखो दिया है, मैं किताब के हिसाब से बताया इसको, लेकिन ये यथार्थ बात है, इसको जरूर आप नोट कर लो और पूरी प्रश्नावली आसान हो जाएगी कि अगर थीटा 60 डिग्री का है तो यही सूत्र लगाना, यदि थीटा 90 डिग्री का है तो ये सूत्र लगा के देख लेना, अगर थीटा 90 और 60 के अलावा है इसको लगा के देख लेना, 100% तुम्हारा सवाल आंसर आएगा। झंझट खत्म हो जाएगी, कहाँ ये सूत्र लगाना, कहाँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस पूरे सवाल में। इसलिए मैं सोचा कि भाई बच्चे कंफ्यूजन, मतलब टीचर तो ठीक है किताब देख के या किसी तरह का ज्ञान है बता दिए, बच्चे वहां तो परीक्षा में जाएंगे, तो बिल्कुल ये रट लो तुम, है ना, निचोड़ है। आप लग, मैं भले मतलब कहीं कहीं मैं बताया ना पूरा किताब से बताया हूँ, तो किताब के आधार पर जहां जैसे सूत्र लगा वैसे मैंने लगाया, लेकिन अगर इसको सेट करके देख लेना उसमें आ जाएगा, मैं इसका सारांश बता दिया। ठीक है, अब इस आधार पर देखते हैं कि यहाँ थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो अब हमको लगाना क्या है, √3/4 और गुणे आर स्क्वायर। देखो अभी इसका कमाल, तो अब ये 0 से 0 कट गया, 6 1 कम 6, 6 36 हुआ, है ना, फिर इसको काटो, 7 चौक 28 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ। अब ये कटने वाला भगवान की दया से नहीं है। अब इसको लिखो तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 28, 22 दूनी 44 गुणे 28, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 चौको 32, 3 35 और 44 दूनी 88, 2 8 5 13 की 3, 8 3 11 12, तो ये 1232/3 आएगा, इधर का गुणा किए। ठीक है, गुणा आपका तेज होना चाहिए, है ना, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखो √3 का मान उसमें बता के रखा है कि 1.7 लेना है सवाल में, है ना, 4 गुणे आर है 28 गुणे 28, 4 सते 28, तो 1232/3 माइनस 1.7 और गुणे 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 19 14, 5 19, इतना ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो आगे जगह ना होने की वजह से मैं इसको मिटा ही देता हूं थोड़ा ना, तो आप लोग समझते, इधर का काम भी खत्म है, अब आगे ही चलना है हमको। अब देखो, अब इसका 1232/3, 1232/3 और इसका गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 की 2 हासिल 10, 17 नैया 153, 153 और 10 63 की 3 हासिल 16 और 17 1 कम 17, 17 और 6 23, 33, 6 जोड़ा था सॉरी, 333.2, 333.2। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसमें, अब इसका एलसीएम ले लो सीधे सीधे 3,
तो 1232 का 1232 आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। अब इसमें पॉइंट का माइनस करना है, तो ऑलरेडी इसमें 0 लगाओगे तो लास्ट में 4 आएगा। और फिर इसके बाद देखो, बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो इधर 1232.0 रखना पड़ेगा तुमको, 999.6। अगर ना समझ में आए तो ऐसा माइनस करना। ये 4 हो गया, तो ये 2 हो, मतलब 11 में 9 गए 2, 12 में 9 गए 3, 11 में 9 गए 2, और ये कुछ नहीं तो 232.4 आएगा, और बटे 3 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना जो है इस सेगमेंट का आया इनका, ठीक है। इस तरह कितने सेगमेंट हैं? 6, मात्र एक वृत्तखंड का आया है ना। तो यहां लिखेंगे कि 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मतलब 6 गुणे 232.4 बटे 3, तो 3 दूनी 6, कट गया तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो, अब हमारा काम सब पूरा हो गया। अब इसमें 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इनका डिजाइन का व्याज्ञात करना है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात ना। अब यहां लिखेंगे कॉस्ट, क्या लिखेंगे? डिजाइन डिजाइनों को बनाने में कुल व्यय, कुल व्यय। अब डिजाइनों को बनाने में अगर कुल व्यय देखा जाए तो 0.35 इंटू 464.8 इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन है ना। अब देखो, तो सीधी बात है कि 4 6 4 8 35 का गुणा करना है, ऐसा समझ लो। तो 5 8 40 79 4 5 चौको 20 4 24 2 4 5 6 30 2 32 2 3 5 चौको 20 3 23 और 3 8 24 की 4 2 3 चौको 12 2 14 3 संग 18 2 20 3 चौको 12 2 14 3 संग 18 1 19 और 3 चौको 12 1 13। तो 0 8 6 और 9 3 12 3 2 5 1 6 1। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद। 162.68 162.68 रुपए, जीरो का कोई मतलब नहीं है, इतना आपका मतलब कीमत हो जाएगी डिजाइन की, ठीक है ना। तो इस तरह बनाना है आपको, मतलब गुणा आपका बिल्कुल फिटफाट होना चाहिए, नहीं तो 10वीं का सवाल है, आप लोग अटक जाओगे। और 14वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 14 में मात्र आपको सूत्र बताना है, सही विकल्प। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित है। तो जब p डिग्री है तो हम अभी पढ़े हैं कि थीटा अपान 360 पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए? पाई r स्क्वायर पढ़े ना। अब ये 360 तो कहीं मिल ही नहीं रहा सब में, तो ऑलरेडी इसमें 360 है, थीटा इसमें p डिग्री है, तो ये अपना डी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। बस हो गया, ठीक। तो मैंने जो 13 नंबर में आप लोगों को वो ट्रिक बताई है कि थीटा 60 डिग्री हो तो ये सूत्र लगाना, 90 डिग्री, उसको जरूर आप माइंड कर लेना, ये पूरा प्रश्नावली आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।